डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपने रेस्टोरेंट को थोड़ा सा अपग्रेड किया है, हमें कुछ अपग्रेडेशन नज़र आ रही है। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि आर्मी चीफ साहब ने अभी हल्का सा इशारा दिया है कि भाई मैं डॉलर को कंट्रोल करूँगा और बिजली को भी कंट्रोल करूँगा, इस मुल्क के जो बड़े मसले हैं वो मैं हल करूँगा खुद से। उन्होंने गारंटी ली है और सिर्फ एक बयान से ही जो है थोड़े से उसके असरात आना शुरू हो गए, डॉलर भी नीचे गया। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आर्मी चीफ साहब? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो है आर्मी चीफ साहब ने जो है ये बयान जो दिया है वो मुल्क की सालमियत के लिए, और जो मौजूदा जो इस वक्त इंतशार की जो कैफियत जो है, या पॉलिटिकली देखें, फाइनेंशियली देखें, पाकिस्तान में जो है ना ये मसाइल पैदा हुए हैं। बट उनके जो इस कमेंट से सडनली जो है विद इन 1 वीक बहुत बड़ा असर पड़ा है कि डॉलर कहाँ पे था, वो चीनी स्मगलिंग हो रही थी, उन्होंने उस पर एक सिर्फ बोलने की वजह से। तो मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी पाकिस्तानी अवाम, और बेसिकली मैं जो है चूँकि कश्मीर से हूँ तो पूरी अवाम उनके साथ है। सिर्फ उनको जो इस वक्त एक कहने के ऊपर अगर इतना बड़ा ये जो शार्ट फॉल पहले हो रहा था और एकदम से ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ गई हैं, तो उन्होंने उनने जो प्लान बनाया है मुल्क के लिए, जो स्ट्रेटजी बनाई है, उसके लिए उनको ये करना चाहिए कि उस पर एक्शन होना चाहिए, उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वो इम्प्लीमेंट चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट है, या फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो भी करप्ट है, उसके ख़िलाफ़ उनने जो है आवाज़ हक बुलंद की है। उसमें तमाम पाकिस्तानी अवाम उनके साथ होगी, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत का हाल है, या जो हम जैसा छोटा मोटा कारोबारी हजरात है, वो इंतहाई परेशान है। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस नारे को जो उन्होंने अभी बुलंद किया है कि जी मैं करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो सब लोगों के जो भी है, ब्यूरोक्रेट हैं या आर्मी ऑफिसर्स हैं, या फिर उसके बाद जो सिविलियन हैं या पॉलिटिशियन है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो मैं एहतसाब करूँगा। तो अगर वो रियल में, अगर ये इम्प्लीमेंटेशन, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह करेंगे, तो अगर वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो उससे ये है कि हमारी माशियत बहुत बेहतरी की तरफ जा सकती है। और फिर उसके बाद 3 चीज़ें उनको जो करनी चाहिए, एक तो जस्टिस, जो इंसाफ के तकाज़े हैं वो पूरे होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपकी मईशत के बारे में जो करप्शन है उसको ख़त्म करें। फिर तीसरी बात जो है वो ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेट है जिनको इतनी फैसिलिटेट किया हुआ है। यानी एक मुलाजम जो है, आप ये एग्जांपल ले लीजिए कि एक जो ब्यूरोक्रेट है उसका पीएसओ के पास प्राडो गाड़ी है, जो कि एक आम आदमी बिजनेसमैन पूरी ज़िंदगी मेहनत करके वो प्राडो नहीं रख सकता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, बल्कि छोटी नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे अगर वो इम्प्लीमेंटेशन कराएं और इनकी जो अयाशी हैं ये ख़त्म कराएं, तो मैं ये समझूंगा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर अमन भी आएगा। और फिर उसके बाद जो जो एक नैरेटिव बना है, जो एक इन्हीं ट्रैप माफिया की वजह से बना है कि इंतशार फैलाने की कोशिश है, इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगा। और सब लोग, मुझ समेत, और जितने जो पाकिस्तानी अवाम है, उनका मुद्दा यही है कि वो इस वक्त 3 चीज़ों पे बहुत परेशान है। एक तो महंगाई है, और महंगाई की जो बैकग्राउंड है वो करप्शन है। दूसरा जस्टिस है। तीसरा जो है वो हमारे यहाँ जो अफरा तफरी फैली हुई है, वो अमन अमान की सूरत हाल है। तो अब जब माइशत ठीक होती है तो ऑटोमेटिकली वो उस जगह पे अमन भी आता है। फिर वहाँ पे वो जो इन्वायरमेंट होता है, या वो जो कंट्री है वो एक सॉवरन कंट्री होती है, फिर उसका एक अपना एक डिसीजन होते हैं, फिर एक उसका एक अपना एक इंडिविजुअली जो वो वहाँ का स्टेट का जो भी, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फरमाया, फिर इसी तरह स्टेट का जो भी जिस अदारे से हेड करता है, वो अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो बड़ा रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल होता है। तो हमें सुन के बड़ी खुशी हुई। अल्लाह करे कि इस पर इम्प्लीमेंट हो, और हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, मुझ समेत, मैं, हमारे कश्मीर के लोग, पाकिस्तान के लोग, सब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। थैंक यू।